शीर्षक एक लंबा सफर। अध्याय 1 शुरुआत। धनपुर गांव गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी बहुत साधारण थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान का बेटा। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु और स्वाभिमानी था। उसके पिता रामदयाल मेहनत से खेतों में काम करते थे और मां सावित्री घर संभालती थीं। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। अध्याय 2 शिक्षा की पहली सीढ़ी। गांव में एक ही स्कूल था जहां कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती थी। अर्जुन हर दिन नंगे पांव स्कूल जाता और हर किताब को जैसे कोई खजाना समझता। उसने जिला स्तर की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, जिससे उसे शहर के एक स्कूल में छात्रवृत्ति मिली। उसका सफर यहीं से शुरू हुआ। अध्याय 3 शहर का पहला अनुभव। जब अर्जुन पहली बार शहर पहुंचा तो उसे सब कुछ अजनबी लगा। बड़े मकान, भागती गाड़ियां और अंग्रेजी बोलते लोग। उसे एक हॉस्टल में जगह मिली और वह शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक में पढ़ने लगा। शुरू में भाषा और माहौल से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। अध्याय 4 संघर्ष और प्रेरणा। अर्जुन पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। उसने अपने खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया। उसकी मुलाकात हुई एक पुस्तकालयाध्यक्ष मिस्टर वर्मा से, जिन्होंने उसे मोटिवेशनल किताबें दी। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर कलाम और नेल्सन मंडेला की जीवनी ने उसमें नई ऊर्जा भर दी। अध्याय 5 कॉलेज की राह। 12वीं में टॉप करने के बाद अर्जुन को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। दिल्ली की जिंदगी और भी कठिन थी, लेकिन अर्जुन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। वह पार्ट टाइम जॉब करता, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता और अपने सपनों को हर दिन नजदीक आता देखता। अध्याय 6 असफलता की पहली ठोकर। कॉलेज के अंतिम वर्ष में अर्जुन ने एक इंटरव्यू में हिस्सा लिया, लेकिन चयन नहीं हुआ। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। पहली बार वह खुद पर शक करने लगा, लेकिन उसने खुद को फिर से तैयार किया। उसने महसूस किया कि असफलता भी सीखने का एक मौका है। अध्याय 7 पहला रोजगार। आखिरकार उसे एक एनजीओ में नौकरी मिली, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाता था। यहीं उसे महसूस हुआ कि उसका असली सपना क्या है, शिक्षा से बदलाव लाना। आंदोलन 10 एक आंदोलन की शुरुआत। अर्जुन ने गांव के युवाओं को साथ जोड़ा और शिक्षा ही समाधान अभियान शुरू किया। महिलाओं के लिए साक्षरता कक्षा, किसानों के लिए नई तकनीकी जानकारी और बच्चों के लिए पुस्तकालय की शुरुआत हुई। पूरे जिले में उसकी पहल की चर्चा होने लगी। अध्याय 11 पहचान और सम्मान। राज्य सरकार ने अर्जुन को युवा प्रेरक सम्मान से नवाजा। टीवी और अखबारों में उसके बारे में लेख छपने लगे। कई एनजीओ और कॉरपोरेट्स ने उसके मिशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, पर अर्जुन का ध्यान हमेशा अपने काम पर ही रहा। अध्याय 12 प्रेम और प्रस्ताव। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात संध्या से हुई, जो एक सोशल वर्कर थी। संध्या उसके काम से प्रभावित थी। दोनों ने मिलकर कई प्रोजेक्ट किए और एक दूसरे के करीब आ गए। गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में उन्होंने शादी कर ली। अब दोनों मिलकर गांव को एक मॉडल गांव बनाने में जुट गए। अध्याय 13 नई चुनौतियां। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। स्कूल को नुकसान हुआ, लोगों का घर उजड़ गया। अर्जुन ने संध्या और गांव वालों के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया। उसने सरकार से मदद ली और गांव को फिर से खड़ा किया। अध्याय 14 राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। अर्जुन को भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री पुरस्कार मिला। उसने प्रधानमंत्री से मिलकर ग्रामीण शिक्षा की स्थिति पर चर्चा की। अब वह एक मिसाल बन चुका था। अध्याय 15 नई पीढ़ी को प्रेरणा। अर्जुन ने एक ट्रस्ट बनाया जो देश भर के गांवों में शिक्षण केंद्र खोलता था। उसने युवाओं के लिए फेलोशिप शुरू की और गांव के बच्चों को स्कॉलरशिप देने लगा। अब वो सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि आंदोलन का जनक था। अध्याय 16 आत्मचिंतन। एक रात अर्जुन अकेले बैठा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो खुद पर गर्व हुआ, लेकिन उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। वो जानता था कि उसकी मंजिल गांव-गांव में बदलाव लाना है। अध्याय 17 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर।
अर्जुन को संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलाया गया, जहां उसने ग्रामीण भारत में शिक्षा पर भाषण दिया। उसके विचारों ने सबका दिल जीत लिया। अब वह वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने लगा। अज्जन 18 तकनीक का उपयोग। अर्जुन ने गांव में डिजिटल लर्निंग सिस्टम लागू किया। मोबाइल ऐप्स, वर्चुअल क्लासेस और